students, I welcome you all on Europedia Education. So as you know that concept through question series is going on for HPCL exam, and in that exam you are going to have 85 marks, I will say non-technical section. तो जो non-technical section है वो 85 marks का रहने वाला है. I will say that is at par with technical section. तो technical section में भी 85 marks, 85 questions and non-technical में तो equal weightage है. एंड जो नॉन टेक में है, नॉन टेक्निकल सेक्शन में इंग्लिश रहने वाला है, क्वांट रहने वाला है, रीजनिंग रहने वाला है. ओके तो उसमें जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है एज पर प्रीवियस ईयर 34 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. और सिमिलरली क्वांट में और देन उसमें इंग्लिश में 17. तो जैसे आप देखेंगे जो उनका R&D का जो पेपर होता है तो उसमें 34 17 का वेटेज दिया गया है, ठीक है. इंग्लिश आई विल से रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश को. तो इंग्लिश इज ऑफ 17 मार्क्स and I will say that is quant and reasoning of 34 marks each. Okay, so related to that only, so we are going to I am going to discuss with you some I will say some questions from where you can find the questions in your exam also. So we are going to solve some questions, so please try to solve with me. Okay, so this is the first question for us. This is the first question for us, and this is the question. If the number indicates the number of the person, then how many youth graduates are there? So ये जो numbers दे रखे हैं ये number of persons बता रहे हैं. Then आपको बताना है कि इसमें youth graduates कितने हैं, ठीक है. तो Venn diagram से related question है. This question is related to Venn diagram. तो मैं क्या करूँगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे I will say सभी चैप्टर्स में से मैं क्वेश्चन लूँगा यहाँ पर और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विद मी, ठीक है. यूथ, ग्रेजुएट्स, एम्प्लॉयड, ठीक है. तो आप ये देख सकते हैं यूथ का सर्कल, दिस इज ग्रेजुएट्स एंड दिस इज एम्प्लॉयड. देन आपको बताना है कि यूथ ग्रेजुएट्स कितने हैं. दिस इज द क्वेश्चन. Okay, so youth graduates, so you can see youth and graduates, so that is this youth and graduates. तो यहाँ पर ये ओवरलैप हो रहा है. बीस और 10 30 30 20 plus 10 30 will be your answer. So I think you must be clear with this. Youth और graduate, so दोनों का जो common I will say जो area है, so that is this area, ठीक है, जो कि overlap हो रहा है 20 plus 10, so that will 30. हाँ जी. तो ऐसे कितने number of persons हैं जो कि youth भी हैं और graduates भी हैं, so that is 20 plus 10, so that is 30. Clear? तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं. फर्दर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. सिर्फ यूथ, ओनली यूथ कितने हैं, ओनली यूथ 100, only graduates 500, okay, only employed 30, only employed exactly 1. clear? then उसके बाद मैं पूछ लूं कि यूथ भी हो एम्प्लॉयड भी हो, ऐसे कितने हैं, यूथ भी हो और एम्प्लॉयड भी हो. हाँ जी, एम्प्लॉयड यूथ क्वेश्चन बनाया जा सकता था, यहाँ से बना सकते थे हम. एम्प्लॉयड यूथ भी बनाया जा सकता था, यूथ ग्रेजुएट भी बनाया जा सकता था, एम्प्लॉयड ग्रेजुएट भी बनाया जा सकता था. तो इनका नंबर आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए. तो फिगर दी हुई है आपको और वहां से आपको आंसर फाइंड आउट करना है. यस और नो? तो एम्प्लॉयड यूथ कितना हो गया, सो दैट इज 40 plus 10 50. हाँ जी. देन एम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स 50 plus 10 60. ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार आपसे. अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि यूथ भी हो, एम्प्लॉयड भी हो, ग्रेजुएट भी हो. यूथ प्लस एम्प्लॉयड प्लस ग्रेजुएट, तो तीनों का जो कॉमन एरिया है, सो दैट इज 10. तो ऐसे नंबर ऑफ पर्सन जो कि यूथ हैं, एम्प्लॉयड हैं, ग्रेजुएट भी हैं, सो दे आर 10 इन नंबर. ओनली ग्रेजुएट 500, ओनली ग्रेजुएट, ओनली यूथ 100, ओनली एम्प्लॉयड 30. यस और नो? हाँ जी, फाइंड आउट कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ पर्संस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जितने भी आपको ये नंबर दे रखे हैं सभी को ऐड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस हमें पता लग जाएंगे.
ठीक है, 3 कैटेगरी दे रखी है, यूथ की, ग्रेजुएट की, एम्प्लॉयड की। टोटल नंबर ऑफ पर्संस 100 + 20 + 500 + 10 + 40 + 50 + 30। तो दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ पर्संस। सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो यार ऐसे आपको क्या करना है, वेन डायग्राम को स्टडी करना है। तो ओनली यूथ वाला तो सिर्फ यही वाला रीजन है, ओनली ग्रेजुएट यही वाला रीजन है, ओनली एम्प्लॉयड यही वाला रीजन है। हाँ जी, यूथ, एम्प्लॉयड और ग्रेजुएट कितना है, सो दैट इज 10। क्लियर है? सो आई थिंक आप आंसर कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैं वेन डायग्राम की क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, आई विल से जो गेट की क्लासेस हैं उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस चैप्टर को काफी डिटेल में, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ओके, तो ओनली एम्प्लॉयड, ओनली यूथ, ओनली ग्रेजुएट का नंबर पता करना है वेन डायग्राम से। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि यूथ भी होना चाहिए, ग्रेजुएट भी होना चाहिए, तो कॉमन इनका रीजन देख लो, 20 + 10 30। ठीक है, अब देखो अगर उसने बोला होता यूथ ग्रेजुएट हो बट क्या ना हो, एम्प्लॉयड ना हो, क्वेश्चन अगर आ जाता यूथ भी हो, ग्रेजुएट भी हो बट एम्प्लॉयड ना हो, बट नॉट एम्प्लॉयड। हाँ जी, यूथ प्लस ग्रेजुएट 10, 20 + 10 30 बट नॉट एम्प्लॉयड। हाँ जी, यूथ हो, ग्रेजुएट हो बट एम्प्लॉयड ना हो। हाँ जी, एम्प्लॉयड ना हो तो यूथ और ग्रेजुएट के लिए क्या मुझे ये 10 बाहर करना पड़ेगा? यस, सो दैट विल बी 20। तो आंसर मेरा होता 20। यस और नो? तो यूथ हो, ग्रेजुएट हो तो 30 है यूथ और ग्रेजुएट टोटल, बट एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए तो मुझे 10 हटाना पड़ेगा। अब यूथ ग्रेजुएट बोला, एम्प्लॉयड के बारे में कोई बात ही नहीं करिए। क्लियर है? ओके, सो वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ जी, so this is the question, last question was from Venn diagram and this question is from insert the missing character। insert the missing character से क्वेश्चन लिया है यार। अब देखो क्या है, जो 34 क्वेश्चंस आने हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी एक चैप्टर में से क्वेश्चन आने। ठीक है, तो जैसे आप टेस्ट सीरीज भी देते हैं तो उसमें भी क्या होता है, जैसे आई विल से उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं सभी चैप्टर से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो एक सर्कल दे रखा है मुझे, उसमें 4 क्वाड्रेंट हैं और उसमें मुझे 3 नंबर दे रखे हैं और एक नंबर मिसिंग है। अगर नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर ही आएगा इस क्वाड्रेंट में भी। हाँ जी, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? 66, 198, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करूँ कोई रिलेशन हो सकता है? 594, अगर इंक्रीजिंग उसमें चल रहा हूँ तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे चलता हूँ, हाँ जी, बन सकता है क्या कोई रिलेशन? यस। सो ऑप्शन मुझे दे रखे हैं, ऑप्शन जितने भी मुझे दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? वो छोटे दे रखे हैं। किससे? 66 से। तो इसका मतलब ये 66 से कम रहा होगा। 66 और 198 में रिलेशन है कि 66 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 198 आ जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? हाँ जी, 198 को फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? सो दैट इज 594। क्लियर है? सो इंटू 3, ठीक है, एंड दिस विल बी, आई विल से, अगर इंटू 3 है तो यहां पर कौन सा नंबर होना चाहिए? 66 को 3 से डिवाइड कर दो, सो दैट इज 22। सो आंसर विल बी 22। क्लियर? सो आंसर विल बी 22। तो कैरेक्टर का मीनिंग मैं दोबारा बता दूं, यहां पर अल्फाबेट भी हो सकता है, अल्फाबेट, लेटर, नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, या अल्फाबेट और नंबर दोनों एक साथ आ जाएं, तो ये इन्हें बोलते हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स। तो ये 2 क्वेश्चन किए हैं आपने। तो ये वाला क्वेश्चन था इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर पर, तो इसका आंसर था 22। और एक क्वेश्चन आपने किया था वेन डायग्राम पर, ओनली यूथ, ओनली ग्रेजुएट, ओनली एम्प्लॉयड, यूथ ग्रेजुएट्स बट नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, एम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, एम्प्लॉयड यूथ, ठीक है, यूथ ग्रेजुएट प्लस एम्प्लॉयड। ठीक है,
तो आपको ये वाला क्वेश्चन इसमें क्या करना था, रिकॉग्नाइज करना था, डायग्राम दे रखा था। अदरवाइज कई बार आपको डाटा दिया होता है, आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ता, देन आपको आंसर करना पड़ता। ऑलरेडी वेन डायग्राम दे रखा है, ठीक है, तो क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और आंसर बताना है। सो दीज वर द फर्स्ट टू क्वेश्चंस and next question I will say this is from analogy. Optimist is too cheerful, then pessimist is too. Optimist is too cheerful, then pessimist is too. देखो क्या है, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट आपस में तुम रिलेशन बना सकते हो, ठीक है, एनालॉजी में। इसमें और इसमें रिलेशन, इसका मतलब होता है सिमिलरली, सिमिलरली। इस टू का मतलब है रिलेटेड टू, रिलेटेड टू। तो चीयरफुल रिलेटेड टू ऑप्टिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट रिलेटेड टू चीयरफुल, ठीक है, इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे। ये तो हो गया रिलेटेड टू, ये हो गया सिमिलरली, इन द सिमिलर वे। हाँ जी, पेसिमिस्ट इज टू, ऑप्टिमिस्ट इज टू चीयरफुल, देन पेसिमिस्ट इज टू। सो ऑप्टिमिस्ट इज रिलेटेड टू चीयरफुल। तो जो आशावादी लोग होते हैं वो खुश रहते हैं, ऑप्टिमिस्ट इज टू चीयरफुल। पेसिमिस्ट जो कि निराशावादी लोग होते हैं वो क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं, सैड। यही बनेगा यार इसका, अगर ऐसे रिलेटेड है तो। ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम पेसिमिस्ट, चीयरफुल जो खुश रहते हैं उसका क्या होगा, सैड। दूसरे वर्ड्स क्या हो सकते हैं, ग्लूमी, डिप्रेस्ड। यस और नो? तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। या तो आई विल से कि ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट को रिलेट कर लो और चीयरफुल और ग्लूमी को रिलेट कर लो, या ऑप्टिमिस्ट का चीयरफुल के साथ रिलेशन निकाल लो और सिमिलर वे में पेसिमिस्ट का रिलेशन निकाल लो क्वेश्चन मार्क के साथ, जैसे मर्जी कर सकते हो। क्लियर? Okay, so let's do the next question. Yes, देखो अब ये जो क्वेश्चन है, सो दैट इज आई विल से, अब ये जो क्वेश्चन था सो दैट वाज फ्रॉम एंटोनिम सिनोनिम। अगर इंग्लिश का नॉलेज अच्छा है तो क्वेश्चन कर सकते हो। एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके जीके पर बेस्ड होते हैं, जनरल नॉलेज पर। इवन इंग्लिश का जो नॉलेज है उस पर भी बेस्ड हो सकते हैं। तो ओवरऑल नॉलेज अगर आपको है तभी एनालॉजी के क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। आपको वर्ड्स दे दिए हैं, देन ही आप वो क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। देन ये है अल्फाबेट और लेटर एनालॉजी। हाँ जी, तो इसका आंसर आप बताइए। हाँ जी, सो दिस क्वेश्चन आई विल से लेटर एनालॉजी, और दोबारा से ही एनालॉजी पर एक और क्वेश्चन है। एनालॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। आई विल से एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, फाइंड द ऑड वन आउट। अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, तीन, फॉर एग्जांपल यू आर गिवन विद 4 ऑप्शंस, तो जो 3 ऑप्शन होंगे वो किसी एक ग्रुप में लाई करेंगे, उसमें उनमें कोई एक सिमिलर प्रॉपर्टी होगी और एक में नहीं होगी। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। वर्ड्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्लासीफाई करना। ऐसे ही उसमें क्या बन जाता है, नॉन वर्बल में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। 3 फिगर में कुछ एक रिलेशन है, सेम रिलेशन फॉलो हो रहा है, एक में नहीं हो रहा, ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली एनालॉजी में किसी में क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, ठीक है, और 3 में क्लॉकवाइज रोटेशन है, एक में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसमें भी क्लासिफिकेशन। ऐसे ही एनालॉजी में भी, नॉन वर्बल में एनालॉजी से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। क्लियर? तो ये है लेटर एनालॉजी पर। अगेन ये वर्ड एनालॉजी पर आ गया क्वेश्चन। हाँ जी, CAFD इज टू दिस, देन OMRP इज टू दिस।
हाँ जी, नंबरिंग देख लो यार, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सी का नंबर आई विल से, सो दैट इज 3, ए इज 1, एफ फिक्स 6, डी 4, आई विल से फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो अल्फाबेट्स, देयर आर 26 अल्फाबेट्स, तो A1 B2 C3 D4, ठीक है, या फिर एक निमोनिक है इजोटी 5 10 15 20 25, फॉरवर्ड डायरेक्शन की नंबरिंग बता रहा हूँ, 27 Z26 A1, 27 इज A, ठीक है, B इज अगेन 28, तो दोबारा से Z के बाद दोबारा से A स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो, हाँ जी, कि क्या बता सकता हूं मैं यहां पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन और जो रिवर्स डायरेक्शन से जो नंबरिंग होती है, जो उनका सम होता है, सो दैट इज 27, सो दैट इज 27। हाँ जी, इसे मैं ऑलरेडी करवा भी चुका हूं मैं। अब इसमें देखिए आप कि I का जो नंबर बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट इज आई विल से 9, G is I will say 7, and this is I will say G H I J K L, ठीक है, तो J I will say 10 and L is 12। हाँ जी, O M R P, O15 M13 R18 P16, okay, then C2I I will say, so that is plus 6, A2J प्लस 6, F2L, हाँ जी प्लस 6, सभी में देखो 3 में 6 ऐड किया 9 बना, 1 में 6 ऐड किया 7 बना, F का जो नंबर है 6 में 6 ऐड किया तो L बना, ठीक है, D का 4 है उसमें 6 ऐड कर दिया तो 10 बन गया। हाँ जी, सभी में 6 ऐड कर दो, इसका मतलब जो रिलेशन मुझे पता लगा है कि वो क्या करना है, सभी में 6 ऐड करना है। हाँ जी, 15 और 6 21, 13 और 6 19, 18 और 6 24, 16 और 6 22। ओके, देन यहां पर मैं देख सकता हूं S आएगा 19, T इज 20, T20 matches, so S is 19, U, then you will be having 22 is V, W 23, X 24, so answer will be USXV, USXV। So answer will be USXV। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। सो ये जो क्वेश्चन था, सो दैट वाज ऑन अल्फाबेट एनालॉजी, ठीक है। तो CAFD अगर इससे रिलेट करता है तो इन द सिमिलर वे OMRP किससे रिलेट करेगा, ठीक है। तो CAFD IG LJ से रिलेट कर रहा है, +6 हो रहा है सभी लेटर्स में फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो सिमिलरली OMRP में भी सभी लेटर्स में आप क्या कर दोगे, +6 कर दोगे। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड एनालॉजी, पेस्टिसाइड इज टू क्रॉप देन एंटीसेप्टिक इज टू। इफ पेस्टिसाइड इज रिलेटेड टू क्रॉप इन द सिमिलर वे एंटीसेप्टिक इज रिलेटेड टू। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे रीड करना है, हाँ जी। सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो आप इसे कर सकते हैं। जो पेस्टिसाइड क्या करता है, पेस्टिसाइड क्या करता है, पेस्टिसाइड आई विल से
जो क्रॉप के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खत्म करता है। पेस्टिसाइड किल्स बैक्टीरिया ऑफ क्रॉप। इन द सिमिलर वे एंटीसेप्टिक किल्स, हाँ जी, एंटीसेप्टिक किल्स, आई विल से एंटीसेप्टिक क्या करता है, जो आपकी चोट लगी होती है उसके बैक्टीरिया को खत्म करता है, किल्स बैक्टीरिया ऑफ वाउंड। सो आंसर विल बी वाउंड। तो पेस्टिसाइड किल्स बैक्टीरिया ऑफ क्रॉप, देन इन द सिमिलर वे एंटीसेप्टिक किल्स बैक्टीरिया ऑफ वाउंड। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन। अब देखो ये अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, ओवरऑल नॉलेज है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट कंप्लीट दिस सीरीज। तो 2 नंबर मिसिंग है यार, वो आपको बताने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन ब्लड रिलेशंस, सो यू कैन ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। हाँ जी, कंप्लीट द सीरीज, सो दिस इज अ क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो क्या है, ये जो है ये डिक्रीजिंग सीरीज आप देख सकते हैं, इसमें जो नंबर्स हो रहे हैं, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नंबर्स डिक्रीज कर रहे हैं, और आपको 2 नंबर्स बताने हैं 10 के बाद, तो ऑफकोर्स 10 से कम ही होंगे। तो 720 से 180 हुआ है, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड हुआ होगा यार। 720 डिवाइडेड बाई 4, सो दैट इज 180। 180 से 76 हो गया तो -4 रहा होगा, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। 176 से 44 बना है तो 4 से फिर डिवाइड कर दो, 44 से 40 तो -4, 40 डिवाइडेड बाई 4 10, तो डिवाइड 4 -4 डिवाइड 4 -4 डिवाइड 4 -4, 10 -4 6, 6 डिवाइडेड बाई 4 2.5, हाँ जी, 6 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी दैट इज 1.5, 6 डिवाइडेड बाई 4, सो दैट इज 1, सो आंसर विल बी 6, 1.5। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन। हाँ जी, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, सो लेट्स मेक द ट्री डायग्राम। हाँ जी, ए की जो मदर है, सो देखो अभी तक मैं कमेंट नहीं कर सकता ए के जेंडर पर। एज मदर, ए की जो मदर है तो जेंडर होगा फीमेल होगा, तो माइनस साइन मैंने पुट कर दिया, ए के ऊपर कोई साइन नहीं लगाऊंगा मैं। एज मदर, ए की जो मदर है दैट इज सिस्टर ऑफ बी। किसकी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, एज मदर दैट इज सिस्टर ऑफ, आई विल से बी। तो बी का जेंडर अगेन मुझे नहीं पता है, बी का जेंडर अगेन मुझे नहीं पता है, क्लियर। A's mother is a sister of B and has a daughter C, ठीक है। A की जो मदर है वो B की सिस्टर है और एक डॉटर है, क्या है, A की जो मदर की, A जो मदर है उसकी एक डॉटर भी है C। सो हाउ कैन C बी रिलेटेड टू B फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। यस, इस ट्री डायग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश करिए जल्दी से।
हाँ जी, तो जो ए के जो मदर हैं सो दैट इज सिस्टर ऑफ बी, तो मैं बी का जेंडर नहीं बता सकता, तो बी ब्रदर भी हो सकता है यार ए की मदर का, और बी सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है। बट उन्होंने बोला है एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, एंड हैज अ डॉटर सी, ठीक है। अब ए का जेंडर मुझे नहीं पता, ए सन भी हो सकता है अपनी मदर का और डॉटर भी हो सकता है, बट उन्होंने बोला है कि ए की एक डॉटर है सी, ए की एक डॉटर है सी, तो ए और सी आपस में या तो बहन बहन होंगी, ठीक है, या तो सिस्टर सिस्टर होंगी या ब्रदर सिस्टर होंगी, तो ए का जेंडर या ए या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो आपस में भाई बहन होंगे या फिर बहन बहन होंगी, ठीक है। तो अब ए की मदर की आई विल से ए और सी दो चाइल्ड हैं, ठीक है, एंड हाउ कैन सी बी रिलेटेड टू बी, तो सी और बी का क्या रिलेशन है, हाउ कैन सी बी रिलेटेड टू बी, हाउ कैन सी बी रिलेटेड टू बी, हाँ जी, सी का रिलेशन क्या बनेगा बी के साथ, यस, अंकल नीस डॉटर फादर, बताइए। हाँ जी, अब देखिए यहां पर जो बी हो सकता है, बी का जेंडर या तो प्लस होगा या माइनस होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो बी क्या बन सकता है देख सकते हैं आप, तो सी क्या रहेगा, अगर आपकी मदर का कोई भाई है या कोई बहन है तो आप उसके क्या लगोगे, अगर आपका जो जेंडर है अगर वो फीमेल है तो आप क्या लगोगे, अगर मेल होते तो नेफ्यू लगते, अदरवाइज क्या लगोगे, नीस लगोगे, तो आंसर विल बी नीस, क्योंकि सी का जेंडर क्या है, फीमेल है, यस और नो, सो आंसर विल बी नीस। Okay, so that would be your answer, so that is niece. Yes, if a mirror is placed on the line mn, then which of the following answer figures is the right image of the given figure, right image बतानी है यार इसकी, अगर मैं इसे ऐसे कंसीडर कर लूं, ठीक है, तो इसकी राइट इमेज क्या होगी, मिरर इमेज, मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट विल बिकम राइट एंड राइट विल बिकम लेफ्ट, तो लेफ्ट राइट बन जाएगा, लेफ्ट और राइट आपस में चेंज हो जाएंगे और टॉप और बॉटम सेम रहेंगे, टॉप बॉटम सेम और लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं मिरर इमेज में, वाटर इमेज में उल्टा है, टॉप और बॉटम चेंज हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट सेम रहते हैं, तो उसने मिरर इमेज पूछा, मिरर रखा हुआ ना उसने, तो इसकी राइट इमेज क्या हो जाएगी, इसकी इस तरफ हो जाएगी, यस और नो, हाँ जी, तो ये वाली लाइन तो एज इट इज बन जाएगी यार, अगर ये इस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो यहां पर मैं बोलूंगा ये राइट में जाएंगे इस तरफ, या अगर ये ऐसे जा रहे हैं यहां पर, अगर ये ऐसे लगा हुआ मिरर, उसने राइट इमेज पूछा, ध्यान से देखो राइट इमेज पूछा उसने, राइट इमेज, ये वाली लाइन तो ऐसी रहने वाली है, जो मिरर के पास लाइन है वो मिरर के पास ही दिखेगी, जो दूर हैं वो दूर ही दिखेंगी, यस और नो, हाँ जी। अब ये इस तरफ जा रही हैं तो ये इस तरफ ही जाएंगी, ये दूर जा रही है ना मिरर से, तो ये भी तो दूर ही जाएंगी, तो दूर जाने के लिए आपको इस तरफ बनाना पड़ेगा, नीचे को बनाना पड़ेगा, तो क्या आंसर बनेगा इसका, बी ऑप्शन। हाँ जी, सो आंसर इज बी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, which will appear fourth in the dictionary, what will be the correct mathematical signs that can be inserted in the following.
हाँ जी, फोर्थ इन द डिक्शनरी बताना है, विच विल अपीयर फोर्थ इन द डिक्शनरी। अब देखो डी से है तो पहले कौन सा आएगा, डी से तो सभी हैं, फिर ई से भी सभी हैं। डिक्शनरी में कैसे होता है, ए टू जेड चलते हो आप, ए वाले पहले आएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ए लेटर से, ए अल्फाबेट से, बी उसके बाद, सी उसके बाद, डी से अगर सभी स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके बाद ई कॉमन है तो ई से भी सभी स्टार्ट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जी से हो रहा है, टी से हो रहा है, एन से हो रहा है, टी से हो रहा है। हाँ जी, तो आप क्या बोल सकते हो कि जी एन टी में से पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, जी आता है, डिक्शनरी में पहले जी आता है, उसके बाद कौन आएगा, टी वाले भी दो है ना, उसके बाद जी के बाद आई विल से एन आएगा, हाँ जी, डी ई टी आएगा, डी ई टी आएगा उसके बाद। अब डी ई टी वालों में ध्यान से देखो, डी ई टी आर दोनों में सेम है, डिटर सेम है दोनों में, ठीक है। तो पहला तो ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया। हाँ जी, IORMIN। अब डिटर तो सेम है यार दो में, तो पहले आई आएगा या एम आएगा, आई आएगा ऑफ कोर्स, और फिर एम आएगा। हाँ जी, तो लास्ट में कौन सा आया, आई विल से, जिसमें एम है डिटर के बाद, सो दैट इज डिटर्मिनेशन। हाँ जी, सो आंसर विल बी डी ऑप्शन, डिटर्मिनेशन। तो फोर्थ डिक्शनरी में कौन सा आएगा, तो सबसे लास्ट में जो आएगा वही चार ही हैं, ठीक है। चारों में से फोर्थ बताना तो लास्ट बताना, लास्ट में कौन सा आएगा, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो यार। हाँ जी, व्हाट विल बी द करेक्ट मैथमेटिकल साइन दैट कैन बी इंसर्टेड इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर, ये था मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। और वो था क्वेश्चन आई विल से लॉजिकल सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर सीक्वेंस में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड ये है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, मुझे ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर इक्वल टू दे रखा है ना, वहां पर मुझे LHS इक्वल टू RHS करना, मुझे बैलेंस करनी इक्वेशन। यहां पर अगर उसने बोर्ड मास के बारे में कुछ नहीं बोल रखा तो मुझे बोर्ड मास का यूज करना है। वैसे वो बोलता है बोर्ड मास का यूज करो, जैसे क्या बोलेगा, बोर्ड मास का आपको यूज करना है, यूजिंग बोर्ड मास, ठीक है। अदरवाइज भी जब भी आप, वी तो नहीं आएगा, विनिकलम बार तो नहीं बोलेगा कभी भी वो, ठीक है। तो जहां पर यहां पर साइंस के आने वाले हैं, आई विल से डी आ जाएगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। कई बार वो बोल देगा बोर्ड मास का यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज नहीं दिया हुआ तब भी आप बोर्ड मास का यूज करते हैं, तब भी आप क्या करते हैं, बोर्ड मास का यूज करते हैं। कई बार वो बोलेगा विदाउट यूजिंग बोर्ड मास, विदाउट यूजिंग बोर्ड मास, तो लेफ्ट से राइट चलो यार। उसमें मान लो यही क्वेश्चन दे रखा है और उसने बोल दिया विदाउट यूजिंग बोर्ड मास, तो यहां से स्टार्ट करो। अदरवाइज अगर उसने नहीं बोल रखा, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि वो बोलता है, अदरवाइज वो नहीं बोलेगा कभी भी, ठीक है। तो खुद से क्या करना है, बोर्ड मास का जरूर यूज करना है अगर तुम्हें यहाँ पर ये साइंस दे रखे हैं सारे के सारे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ जी, 4, 6, 2, 4, 8 इक्वल टू 16। हाँ जी, अब मुझे LHS इज इक्वल टू RHS बनाना है। अब उसने विदाउट यूजिंग बोर्ड मास नहीं बोला हुआ तो मैं बोर्ड मास का यूज करूंगा, ठीक है। अगर वो नहीं बोलता, अगर वो ये स्टेटमेंट दे देता विदाउट यूजिंग बोर्ड मास, तो मैं बोर्ड मास यूज नहीं करता, तो मैं सिंपल लेफ्ट से राइट चलता, ठीक है। अब देखो क्या है, वो ऑपरेशंस के टाइम मुझे बोर्ड मास यूज करना है। अब देखो मुझे नहीं पता कि 16 कैसे बनेगा,
तो एक ऑप्शन क्या है कि आप क्या करो, जितने भी ऑप्शन है सभी को यहां पर जितने भी ब्लैंक्स है इसमें पुट करो और चेक करो। अदरवाइज आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यार मेरा 16 किससे बन सकता है। पहले सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, टाइम सेव करने के लिए। हाँ जी, तो सबसे पहले लेट्स से ए ऑप्शन ही ले लेते हैं यार। अब देखो 16 बनाना है, अगर मैं यहां पर इन दोनों में आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दूं ना तो मेरे काफी चांसेस हैं, ठीक है, काफी सारे चांस हो जाएंगे। इनमें आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दूं, मुझे डिवीजन भी करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर डिवीजन है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं फर्स्ट वाला यूज कर लेता हूं यार, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस। हाँ जी, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 4 3 12, 4 3 12 माइनस 4 प्लस 8। हाँ जी, 4 3 12, 12 माइनस 4 प्लस 8। हाँ जी, सो ये डिवाइड है तो पहले इसे सॉल्व करूंगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, 3 आ गया। फिर ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करूंगा उसके बाद, यस और नो, 3 3 इंटू 4 12, देन 12 के बाद क्या आ जाएगा एडिशन, 12 और 8 20, 20 माइनस 4 16। तो इसका मतलब ये जो मैंने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया था यार, ये LHS इज इक्वल टू RHS को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है LHS इज इक्वल टू RHS बना रहा है। सो दैट इज वन ऑफ माई आंसर्स। तो एक ही आंसर होगा यार, अगर उसने नहीं दिया हुआ, ठीक है, कि बोथ बी एंड सी, बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ एक को चेक करो और आंसर वहाँ पर आप रोक सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द क्वेश्चंस। तो ये आई थिंक वी हैव डिस्कस 10 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, ओके। So friends, I will meet you next time with some more questions on reasoning and English. So thank you very much. Keep watching Veerpedia. Thanks once again.